नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स और ग्रुप डी के लिए जो जनरल साइंस की सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज उसका पार्ट 7 है। अगर आपने पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पीछे की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉलिश किए हुए जूते जल्दी गर्म नहीं होते, इसका कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रकीर्ण, बी है प्रकाश का परावर्तन, सी है प्रकाश का अपवर्तन और डी है प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि पॉलिश करने पर वह प्रकाश को क्या कर देता है, वो परावर्तित कर देता है और जूता प्रकाश की ऊष्मा को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है एंडोस्कोपी किस विधि से होता है। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी किस विधि पे काम करता है, वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी है शनि और डी है बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शनि। जो शनि ग्रह है वो जल पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जो शनि का घनत्व है, शनि का, वो पानी के घनत्व से कम है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है, तो वो होता है 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बात करें अगर शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह का जो घनत्व है वो होता है 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी शनि ग्रह का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से भी कम है, इसीलिए वो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन से, बी है गुरुत्वीय संकुचन से, सी है रासायनिक अभिक्रिया से और डी है नाभिकीय विखंडन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन दोनों से। ठीक है, नाभिकीय संलयन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और जो गुरुत्वीय संकुचन है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह। ऑप्शन ए है एप्पल, बी है रोहिणी, सी है आर्यभट्ट और डी है इनसैट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, और किसकी सहायता से छोड़ा था ये छोड़ा था सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, और किसके नाम पर रखा गया था ये रखा गया था एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। ऑप्शन ए है उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, बी है चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, सी है चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में और डी है पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में इस दौरान अधिकतम ईंधन खर्च होता है। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है। ऑप्शन ए है रेल में, बी है रॉकेट में, सी है अंतरिक्ष यान में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन किसमें यूज होता है, रॉकेट में। इसमें ईंधन बहुत ही कम तापमान पर भरा जाता है। ठीक है, जो क्रायोजेनिक होता है, क्रायोजेनिक इसका मतलब होता है शीतल अथवा ठंडा। ठीक है, ऐसे इंजनों को क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जो ठोस इंजन के बजाय कई गुना तक अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो रॉकेट को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, बी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सी है चंद्रमा की अपने अक्ष पर परिभ्रमण की गति, और डी है पृथ्वी की अपने अक्ष पर परिभ्रमण की गति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण आता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुरुत्वीय बल के कारण आता है। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार क्यों आता है? क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, ठीक है। इसलिए जो गुरुत्वीय बल होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए उच्च ज्वार आता है। और जब समकोण पर होते हैं, यानी कि अष्टमी या सप्तमी को, ये होता है निम्न ज्वार, क्योंकि ये एक समकोण पर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन कारणों से कटे हुए फलों में भूरापन आ जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है एंजाइम, सी है फेनोलिक यौगिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंजाइम, ठीक है। क्योंकि जब फल को काटा जाता है तो वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ संपर्क करने लगता है, और उसमें से एंजाइम्स निकलने लगते हैं। फल में से क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं, और वो ऑक्साइड होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फलों में भूरापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन ए है 2, बी है अनंत, सी है 10, और डी है 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनंत। जब दो समतलीय शीशों के बीच समानांतर रखे हुए हैं और उनके बीच कोई पदार्थ रखा जाएगा तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब क्या करेगा? परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बना देगा, और इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। इसलिए कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण? ऑप्शन ए है जड़त्व, बी है प्रतिक्रिया, सी है वेग, और डी है संवेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिक्रिया। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगती है, किस वजह से? प्रतिक्रिया की वजह से। अगला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल वायुमंडल का सर्वाधिक गर्म भाग है क्योंकि? ऑप्शन ए है यह सूर्य के अत्यधिक निकट है, बी है इसमें आवश्यक कण है, सी है पृथ्वी की सतह इसे गर्म रखती है, और डी है इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह इसे गर्म रखती है। पृथ्वी पर जो गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें, जैसे CO2 हो गई, तो ये इनसे क्या होती है? जो पृथ्वी की सतह होती है वो गर्म रहती है, और इसीलिए क्षोभमंडल भी गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपलाइन फट जाती है। ऑप्शन ए है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, बी है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, सी है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, और डी है उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि जमने पर पानी क्या करता है? फैलता है, ठीक है। जब पानी ठंडा होता है तो उसका जो घनत्व क्या होता है? जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है, ठीक है। घनत्व कम होने लगता है, और जो आयतन है उसका वो क्या करने लगता है? बढ़ने लगता है। जब आयतन बढ़ता है, इसी कारण क्या होता है? पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वो मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किस के संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन पर आधारित है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है सीजियम, सी है मैग्नीशियम, और डी है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीजियम, ठीक है। जो परमाणु घड़ी है वो संक्रमण है यानी ट्रांजिशन है किसके आधार पर? सीजियम के आधार पर, ठीक है। परमाणु घड़ियाँ किस में यूज होती हैं? जो परमाणु घड़ियाँ हैं
ये होती हैं जो ये घड़ियां हैं, ये सबसे सटीक, बिल्कुल सटीक टाइम बताती हैं, ठीक है। और ये यूज होती हैं जैसे सैटेलाइट हो गए, है ना, और जीपीएस सिस्टम आदि में ये यूज होती हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी है घटती है, सी है वैसी ही रहती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैसी ही रहती है। वैसी ही रहती है, यानी कि तापमान के घटने बढ़ने पर, जब तापमान घटता या बढ़ता है, ठीक है, तो उसका प्रकाश की गति पर कोई असर नहीं पड़ता, प्रकाश की गति समान रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के द्वारा विकिरण अच्छी तरह अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन ए है चमकीली काली सतह, बी है खुरदरी काली सतह, सी है पॉलिश की हुई खुरदरी सतह, और डी है पॉलिश की हुई चमकीली सतह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुरदरी काली सतह, ठीक है। खुरदरी काली सतह होने से जो विकिरण है वो परावर्तित नहीं हो सकती, जो परावर्तित होती है वो नहीं हो पाती। और जो काला रंग है, काला रंग वो क्या करता है, वह विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, इसलिए कहा जाता है खुरदरी काली सतह सबसे अच्छी विकिरण को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड ऑप्शन ए है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, बी है समय के ऊपर निर्भर करता है, सी है तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, और डी है दाब के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समय के ऊपर निर्भर करता है। जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर निर्भर है, वो करता है समय के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन ए है सतह से कम, बी है स्थिर, सी है सतह से अधिक, और डी है शून्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थिर। जब पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड को ले जाया जाएगा तो उसका जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहेगा। द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास, ठीक है। यानी कि अगर हम कहीं पर भी ले जाएं किसी चीज़ को तो उसका द्रव्यमान तो सेम रहेगा, चाहे कहीं पर भी ले जाएं। लेकिन अगर वेट की बात की जाए तो वेट कितना होगा पृथ्वी के केंद्र पर, वेट होगा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि ऑप्शन ए है उतनी ही रहेगी, बी है घटेगी, सी है शून्य हो जाएगी, और डी है बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ेगी। अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है चंद्रमा का, वो पृथ्वी की बजाय 1/6 है, छठा भाग है, ठीक है। इसलिए उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक ताजा अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है परंतु खारे जल में तैरता है, क्यों? ऑप्शन ए है खारे जल का घनत्व शुद्ध जल के घनत्व से अधिक होता है, बी है शुद्ध जल का घनत्व खारे जल के घनत्व से अधिक होता है, सी है शुद्ध जल की तुलना में खारे जल का पृष्ठीय तनाव कम होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खारे जल का घनत्व शुद्ध जल के घनत्व से अधिक होता है। देखो, जिस चीज़ का घनत्व अधिक होगा और जिस चीज़ का घनत्व कम होगा तो कम घनत्व वाली वस्तु अधिक घनत्व वाली वस्तु के ऊपर तैरेगी, ठीक है। तो जो खारा जल है उसका घनत्व तो अधिक है ना। एक अगर ताज़ा अंडा है तो उसका जो घनत्व है वो खारे जल के घनत्व की अपेक्षा कम है, लेकिन मीठे जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक है। इसलिए मीठे जल में तो वो क्या करेगी, डूब जाएगी, और खारे जल में क्या करेगी, तैरने लगेगी। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। ऑप्शन ए है ठोस, बी है तरल, सी है प्लाज्मा, और डी है गैस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था कौन सी है? पांचवी, तो पांचवी है बोस आइंस्टाइन संघनन, ये है पांचवी अवस्था, ठीक है।
और प्लाज्मा एक गैसीय ही अवस्था है, यानी कि इसको गैसीय अवस्था ही बोला जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये आयनित होती है। गैसीय अवस्था है परंतु यह आयनित होती है, इसलिए प्लाज्मा है। और जो तारे होते हैं वो प्लाज्मा के ही बनते हैं, प्लाज्मा से ही तारे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अधिक फैलती है? ऑप्शन ए है द्रव, बी है गैस, सी है ठोस और डी है सभी समान रूप से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गैस। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर गैस है जो वो अधिक फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोहरे में देखना कठिन क्यों होता है? ऑप्शन ए है कोहरे की बूंदों से प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, बी है कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश की किरणें फैला दी जाती है, सी है कोहरे की बूंदें प्रकाश का अवशोषण करती हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश की किरणें फैला दी जाती है। ठीक है, कोहरे में देखना इसलिए कठिन होता है क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश की किरणें फैला दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बर्तनों में नॉनस्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है टेरिलिन, बी है टेफलॉन, सी है डेक्रॉन और डी है फ्रियोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेफलॉन। ठीक है, जो बर्तनों में जो नॉनस्टिक यूज होता है वो किससे बना तो है, वो होता है टेफलॉन से। ठीक है, यह एक बहुत ही कठोर पदार्थ है, ये कठोर पदार्थ है। ठीक है, इसका उष्मा, अम्ल या क्षार पर कोई असर नहीं पड़ता, इससे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, बी है पिघलना, सी है ऊर्ध्वपातन और डी है हिमीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें इसको गर्म करने पर ये सीधा क्या करता है, ये सीधा भाप में तब्दील हो जाता है, भाप में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन है, गर्मी में सफेद कपड़े गहरी रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? ऑप्शन ए है क्योंकि सफ़ेद कपड़े हमें दिखने में अधिक सुंदर बनाते हैं, ऑप्शन बी है क्योंकि सफ़ेद कपड़े बहुत सस्ते होते हैं, ऑप्शन सी है क्योंकि सफ़ेद कपड़े बहुत मजबूत होते हैं और डी है क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की अपेक्षा ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंगों के कपड़ों की अपेक्षा ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं। जो सफ़ेद रंग होता है वो क्या करता है, प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित कर देता है। ठीक है, परावर्तित कर देता है, इसलिए वो ऊष्मा को कम अवशोषित कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये गर्मियों में आरामदेह होते हैं। और जो काले रंग का होता है, जो काला रंग होता है वो क्या करता है, प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब कभी कभी फट जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए है हवा का दबाव बढ़ता है, बी है हवा का आयतन बढ़ता है, सी है हवा के आयतन व दबाव दोनों में एक साथ वृद्धि होने से और डी है गर्मी से उसके वजन में वृद्धि होने से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हवा का आयतन बढ़ता है। हवा का आयतन बढ़ता है क्योंकि गर्मी की वजह से जो ट्यूब में हवा का आयतन बढ़ जाता है, तो ट्यूब में जो हवा है उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए ट्यूब फट जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुबह का सूर्य इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का क्योंकि? ऑप्शन ए है सूर्य की किरणें सुबह के समय धीरे धीरे चलती हैं, बी है सुबह के समय सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती हैं, सी है सुबह के समय सूर्य ठंडा होता है और डी है सुबह के समय पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुबह के समय सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्योंकि सुबह सूर्य की किरणें क्या होती है, जब सुबह होता है तो सुबह सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए उनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन
दोपहर में क्या होता है, दोपहर में जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि। ऑप्शन ए है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। बी है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। सी है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है। और डी है लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, उष्मा की अच्छी चालक होती हैं, उष्मा की अच्छी चालक होती हैं। लेकिन जो लकड़ी है लकड़ी क्या है, लकड़ी उष्मा की कुचालक है, कुचालक। अगला क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी। बी है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। सी है आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। ठीक है, अगर इनके बीच में स्थान नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, गर्मियों में ये फैलने की वजह से ऊपर उठ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश से इंद्रधनुष बनता है। किससे इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी है प्रकीर्णन, सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी है अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जो जल की छोटे बूंदे होती हैं उनमें अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए है चाल, बी है तीव्रता, सी है तरंग दैर्घ्य और डी है कला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तरंग दैर्घ्य, जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रकाश के रंग को निर्धारित करने में उत्तरदायी होता है। तरंग जितनी दूरी तय करती है, यानी कि ये जो तरंग जितनी दूरी के बाद पुनरावृत्ति करती है, यानी कि रिपीट होती है, उस दूरी को क्या बोलते हैं, उस तरंग का तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन ए है काला, बी है नीला, सी है श्वेत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काला। अगर पृथ्वी पर से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश काला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि यदि वायुमंडल न हो तो आकाश हमें काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल अगर ना हो तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल के न होने से सूर्य के प्रकाश को फैलाने के लिए माध्यम नहीं होगा। जो इसके बीच में जो ये माध्यम है वायुमंडल, वो खत्म हो जाएगा, इसलिए काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक कौन है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है विटामिन, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है वसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन। शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक कौन है, प्रोटीन। ठीक है, क्यों है प्रोटीन, क्योंकि सामान्यतः प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे की विकास के लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है प्लीहा, बी है वर्कर, सी है यकृत और डी है मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। ठीक है, कौन सा अंग रीजनरेट को प्रदर्शित करता है, तो वो है यकृत। ठीक है, और यकृत का मुख्य काम क्या है, यकृत हमारे शरीर में मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है हमारे शरीर में जो हम खाते हैं उसको डिटॉक्सिक करना
और प्रोटीन को संश्लेषित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आंखें होती है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है बहुत और डी है कोई नेत्र नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई नेत्र नहीं। केंचुए के पास कोई आंख नहीं होती, वो केवल महसूस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होती? ऑप्शन ए है गोबर, बी है खाद्य पदार्थ, सी है पौधों की पत्तियां और डी है प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टिक। ठीक है। कौन सी वस्तु जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होती? तो वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है सेरेब्रम, बी है मेडुला ऑब्लांगेटा, सी है हाइपोथैलेमस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। जो ये ग्रंथि हमारी यहाँ पे, ये क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। इसका कार्य क्या है? ये दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप आदि को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है। और हमारे श्वसन कार्य जैसे उनको नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ग्लोबिन, बी है कैरोटीन, सी है मायोसिन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैरोटीन। जो हमारे उंगलियों के नाखूनों में विद्यमान प्रोटीन है उसका नाम क्या है? कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन ए है जल में, बी है पहाड़ों में, सी है भूमि पर और डी है वायु में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल में। सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो किस में हुई थी? जल में। अगला क्वेश्चन है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड, बी है यूरिक एसिड, सी है बेंजोइक एसिड और डी है ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, बी है राइबोसोम, सी है राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। राइबोसोम, इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। जो प्रोटीन संश्लेषण है उसमें सहायता करना। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका कार्य होता है हमारी जो सेल्स उनको ऊर्जा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चलाने पर श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ऑप्शन ए है पोटेशियम डिक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम, बी है परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है फिल्टर पेपर पर हल्दी और डी है सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम डिक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम। पोटेशियम डिक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? ऑप्शन ए है गुदा, बी है फेफड़ा, सी है अंडाशय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडाशय। पक्षियों में प्राय क्या होता है? एक ही, अंडाशय। अगला क्वेश्चन है, फल से प्राप्त होने वाला मसाला है? ऑप्शन ए है लौंग, बी है धनिया, सी है काली मिर्च और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काली मिर्च। काली मिर्च क्या है? एक फल है। ठीक है। ये फल के द्वारा प्राप्त की जाती है और यूज किस में की जाती है? मसालों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है? ऑप्शन ए है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, बी है खाद्य सुरक्षा, सी है क्रांति कृषि और डी है बहुफसल क्रांति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, ठीक है। और जो हरित क्रांति है इसका सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ है, तो वो है गेहूँ, बाजरा, धान, मक्का और ज्वार। जो ये फसलें हैं इनको मुख्य रूप से फायदा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वायरल संक्रमण से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन ए है टाइफाइड, बी है जुकाम, सी है मलेरिया और डी है डेंगू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुकाम। जुकाम क्या है, एक वायरल संक्रमण है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है वायरस के द्वारा। और जो टाइफाइड है ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा। और मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो मलेरिया होता है संक्रमित मादा मच्छर में मौजूद परजीवी के द्वारा, ठीक है। और जो डेंगू है वो होता है मादा एडीज मच्छर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अतीत तनाव, बी है विकलांगता, सी है हीमोफीलिया और डी है मधुमेह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अतीत तनाव, यानी कि हाइपरटेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है और इस वृद्धि के कारण दिल को सामान्य रूप से ज़्यादा, यानी कि सामान्य से अधिक कार्य करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरक्सिया बीमारी में क्या होता है। ऑप्शन ए है नींद की कमी, बी है ऑक्सीजन का अभाव, सी है सर्दी की बीमारियां और डी है याददाश्त का खोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन के अभाव में को बीमारी को क्या कहते हैं, हाइपरक्सिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टोकाफेरोल होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन ई और डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ई। टोकाफेरोल विटामिन ई होता है, ठीक है। यह खून में जो आरबीसी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में काम आता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।